लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, तीनों तरह की पॉलिसीज़ के बीच में डिफरेंस। पहला है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस में जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो लाइफ होती है किसी पर्सन की। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज ह्यूमन लाइफ। फायर इंश्योरेंस में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? फायर इंश्योरेंस में फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट। मैरिन इंश्योरेंस में तीन चीज़ें होती हैं, शिप, कार्गो और फ्रेट। तो ये एक डिफरेंस हो गया। द नेक्स्ट एलिमेंट, लाइफ इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों का एलिमेंट प्रेजेंट है। ये हम प्रोटेक्शन के लिए भी लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेते हैं। लेकिन फायर और मैरीन में सिर्फ प्रोटेक्शन का रीज़न है, इसमें इन्वेस्टमेंट का दोनों में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि प्रीमियम तो यहाँ पर जो दे दिया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। जबकि लाइफ इंश्योरेंस में आपने जो प्रीमियम दिया है वो आपको कभी ना कभी वापस मिलने वाला है, वो पैसा आपका गया नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन फायर और मैरिन में सिर्फ प्रोटेक्शन है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये वाला पॉइंट फायर और मैरिन में कॉमन पॉइंट है। इट इज़ नॉट अ डिफरेंस बिटवीन फायर एंड मैरिन। ये लाइफ और फायर के बीच का डिफरेंस है, लाइफ और मैरिन के बीच का डिफरेंस है, लेकिन फायर और मैरिन के बीच का डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है वो पॉलिसी लेते वक्त होना चाहिए, हमने डिस्कस किया था। फायर इंश्योरेंस में दोनों टाइम होना चाहिए, पॉलिसी लेते वक्त भी और लॉस के टाइम भी। और मैरिन इंश्योरेंस में पॉलिसी लेते वक्त अगर नहीं भी है लेकिन लॉस के वक्त होना ज़रूरी है। तो क्या डिफरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, फायर में एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एट द टाइम ऑफ लॉस दोनों जगह इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और मैरिन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ लॉस इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, इट इज़ नॉट ऑन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इंडेमनिटी। फायर में है, मैरिन में भी है। तो अगेन ये फायर और मैरिन के बीच का डिफरेंस नहीं है। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ फायर और मैरिन के बीच का डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होती है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आप प्रीमियम नहीं दे पाएंगे, पॉलिसी नहीं चला पाएंगे, तो आप पॉलिसी बंद करवा सकते हैं। ये आपके पास तीनों में पॉसिबिलिटी है। लेकिन फायर और मैरिन इंश्योरेंस में आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आपने जितना प्रीमियम दे दिया है उसमें से कुछ पैसा काट के आपको वापस मिल जाएगा, और जितना पैसा लाइफ इंश्योरेंस में आपको वापस मिलेगा उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू होती है, फायर इंश्योरेंस में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती, और मैरिन इंश्योरेंस में भी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। कितने टाइम के लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है? लाइफ इंश्योरेंस 5 to 30 ईयर्स के लिए लिया जाता है ना, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। फायर इंश्योरेंस मैक्सिमम 1 ईयर के लिए लिया जा सकता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं लिया जा सकता। मैरिन इंश्योरेंस एक वॉयज यानी एक जर्नी के लिए या फिर 1 साल के लिए, जो भी आपकी चॉइस हो, एक वन पीरियड और वॉयज या दोनों का मिक्स करके भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट, लॉस मेजरमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में लॉस मेज़र नहीं किया जा सकता क्योंकि लाइफ की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन फायर और मैरिन में लॉस मेज़र किया जा सकता है। अगेन ये कॉमन हो गया, डिफरेंस नहीं हुआ फायर और मैरिन का। नेक्स्ट, पॉलिसी की अमाउंट। आप लाइफ इंश्योरेंस में कितनी की भी पॉलिसी ले सकते हो क्योंकि लाइफ की कोई कीमत नहीं हो सकती है। लेकिन फायर और मैरिन इंश्योरेंस में आप सब्जेक्ट मैटर की जो भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू के हिसाब से ही इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे। सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू से ज़्यादा का फायर इंश्योरेंस या मैरिन इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता। और लास्ट पॉइंट है रिस्क कितना है, कंटिजेंसी ऑफ रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क। लाइफ इंश्योरेंस में
रिस्क सबसे ज़्यादा है। देयर इज़ सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी को डेथ होने पर या फिर पॉलिसी का टाइम पूरा होने पर पैसे देने ही देने हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी की पेमेंट होगी ही होगी यहाँ पर। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी, द इवेंट डेथ ऑफ मेच्योरिटी और पॉलिसी इज़ बॉइंड टू हैपन, देयरफॉर अ क्लेम इज़ प्रेजेंट। हमेशा यहाँ पर आपको इंश्योर्ड को या उसके नॉमिनी को पेमेंट करनी ही पड़ेगी। लेकिन फायर और मैरीन में पेमेंट सिर्फ तभी की जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की को पेमेंट करनी नहीं करनी है ये अनसर्टेन है, और कितनी करनी है ये भी अनसर्टेन है, क्योंकि दोनों ही केस में जब तक लॉस नहीं होगा, है ना। फायर में लिखा है इन द इवेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय फायर, ऐसा हो सकता है डिस्ट्रक्शन बाय फायर हो ही नहीं। हमने 1 साल के लिए गुड्स का इंश्योरेंस कराया है और गुड्स उस 1 साल में आग ही ना लगे, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को कोई क्लेम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैरिन इंश्योरेंस में भी सी के थ्रू, वॉयज के थ्रू जब शिप जा रही है तो रास्ते में कोई नुकसान हो ही नहीं, ऐसे में कोई क्लेम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लेम देना है नहीं देना है ये फायर और मैरिन इंश्योरेंस में अनसर्टेन है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में इसकी सर्टेनिटी होती है। और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया।